बिहार में एक बार फिर से सियासत तब गर्म हो गई जब बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कह दिया कि बिहार के सभी मस्जिद और मदरसों को बंद कर देना चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा है। क्या लगता है सर, जिस तरह से बयान आ गया, कह रहे हैं कि मस्जिद और मदरसा बंद हो जाना चाहिए बिहार में सब? देखिए, बांका में जो विस्फोट हुआ है इसकी गहन जांच की आवश्यकता है। जो मस्जिद या जो मदरसा 2-2.5-3 महीने से बंद है, तो वहाँ विस्फोटक किसने पहुँचाया? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये तो एमएलए हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी बड़ा अपने फेसबुक वॉल पे हाल ही कुछ लिखा था कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो मुस्लिम दलितों में वैमनस्य फैल रहा है। ये फैला कौन रहा है? मेरा तो सीधा आरोप है, जब से संजय जायसवाल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने हैं, वो और उनके पार्टी के विधायक माहौल को बिगाड़ने के लिए अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। यह तो सरकार का दायित्व है। अगर कोई मदरसा 2 महीने से बंद है तो उस मदरसे में विस्फोट कैसे हुआ, इसकी जांच होगी। इसकी जांच करने के बजाय सीधे एक लाइन से सारे मदरसों के ऊपर आप आरोप लगाते हो, तो कहीं न कहीं कई प्रकार के संदेह पैदा होता है कि बीजेपी की मंशा आखिर है क्या। अगर राज्य में किसी स्कूल या मदरसे में विस्फोट होता है तो यह लॉ एंड ऑर्डर का मामला बनता है, और लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं कौन? माननीय श्री नीतीश कुमार जी। तो क्या बीजेपी अपनी ही सरकार के पुलिस प्रशासन के ऊपर उंगली उठाना चाहती है? जो उन्होंने फेसबुक वॉल पे भी संजय जायसवाल ने लिखा था पूर्णिया की घटना को लेकर, चंपारण की घटना को लेकर, तो ये प्लान्ड वे में इस तरह के बयान आ रहा है सरकार में शामिल दल के तरफ से, जिससे लगे कि जेडीयू कमज़ोर हो, मुख्यमंत्री कमज़ोर हो, सरकार को अस्थिर करने का ये प्रयास है। मेरा तो स्पष्ट मानना है, बीजेपी इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, और उसको ध्यान में रख के इस तरह के बयान वो देते हैं उनको और उनके नेता। आखिर हमारे स्टेट के अंदर किसी भी संस्था में अगर विस्फोट होता है, यह शुद्ध रूप से लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ये जवाब देना पड़ेगा नीतीश जी को। उसकी जांच हो। एक मौलवी की उसमें मौत हुई है, तो आखिर वो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा वहाँ ये विस्फोटक पदार्थ कैसे पहुँचा, किसने विस्फोट किया, किसने कराया, इसके पीछे कौन लोग हैं। ये तमाम प्रश्न के उत्तर सरकार के लोगों को देना होगा। सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि उन्होंने कहा कि जो भी मस्जिद और मदरसे में पढ़ते हैं वो कुछ बने या ना बने, लेकिन अपराधी और आतंकवाद जरूर बन जाएंगे। ये शरारतपूर्ण बयान है। इस तरह का बयान अगर बीजेपी दे रही है, बीजेपी के नेता देते हैं, तो इसका मतलब है माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। ये गलत बात है। किसी भी संस्था में कहीं कोई अगर घटना होती है, उसके लिए आप सारे लोगों को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? हमारे किसी भी स्कूल, कॉलेज, मदरसा में अगर कोई गलत गतिविधि हो रही है तो यह दायित्व सरकार का है। तो मैंने कहा ना, बीजेपी के नेता इस तरह के बयान को देकर अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। और अब जेडीयू के एक नेता ने कह दिया पलटवार करते हुए कि वो मंत्री बनना चाहते थे, मंत्री पद नहीं मिला, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। नहीं, तो फिर संजय जायसवाल क्या बनना चाहते हैं? उन्होंने तो पुलिस प्रशासन पे ही उंगली उठाई थी। बात कर रहे थे अपने चंपारण की, और उदाहरण दिया पूर्णिया का कि दलित और अल्पसंख्यकों के बीच में बड़ा तनाव है, अल्पसंख्यक दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। कहाँ पर कौन सी घटना हो रही है? और अगर कोई घटना हो रही है तो यह सरकार की विफलता है। तो अपने ही सरकार को विफल ठहराने में अगर बीजेपी के नेता लगे हैं, ये समझ से पड़े है। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहती है और बिहार में नीतीश कुमार सरकार को अस्थिर करना चाहती है, इसलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं। आपको लगता है बीजेपी और जेडीयू के बीच सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। ठीक रहता तो आज नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है कि हम यूपी का चुनाव अकेले लड़ेंगे। तब बिहार सरकार में भी शामिल हैं, चुनाव भी अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ लड़ना भी चाहते हैं। ये कौन सी दोस्ती है, ये समझ से परे है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये सरकार ज़्यादा दिन चलेगी। ये सरकार कभी भी गिर सकती है, ऐसा लगता है। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा थे, और लगातार जिस तरह से बयान आया, हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि मदरसे और जो मस्जिद है बिहार में वो बंद होने चाहिए, जिसके बाद बिहार की सियासत तेज होना लाजमी था। अब बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना।